किसी का केस नहीं लड़ सकता। उसी प्रकार शास्त्र है तो शास्त्र का विधान है कि आप अपने वर्दी में रहें। वर्दी कैसा? आप धोती पहनिए, अंगूठा पहनिए, तिलक लगाइए, स्नान करके शुद्ध एक आसन बिछाइए। आसन कैसा होना चाहिए? आसन ऊनी हो, गरम आसन हो, कम्बल हो, सूती चादर इत्यादि से बैठ करके पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। जमीन पर, पत्थर पर, लकड़ी पर बैठकर पूजा नहीं करना चाहिए। पूजा के लिए ऊनी आसन हो, या तो कुशासन हो, या तो बाघासन हो, व्याघ्रासन, या तो मृगासन हो, ये सब आसन उत्तम है। सर्वोत्तम सबके लिए कंबल माना गया है। आप कंबल बिछा करके बैठिए, स्नान त्याग करके संकल्प लीजिए कि हम पाठ करने जा रहे हैं। उसके बाद भगवान से एक विग्रह रख करके, एक कलश स्थापित करके, भगवान का आवाहन पूजन करके तब जब आप रामायण का पाठ करेंगे, और उसी पाठ करने से आपका घर, आपका परिवार, आपका समाज देखते देखते राम राज्य की तरह पल्लवित और प्रसरित होगा। जैसे राम राज्य में खुशियाँ थी, वैसे आपके परिवार में भी, आपके ग्राम में भी आएगी। रामचरितमानस की एक एक चौपाई अमोघ अस्त्र है। हमने पहले भी एक बार बताया, जिसके घर में किसी भी प्रकार की कमी हो, धन की, अन्न की, वैभव की, वह विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। इस चौपाई का जप करे, भोजन बनाते समय, अन्न रखते समय उसके घर में अन्न और धन की कमी नहीं रहेगी। किसी से शत्रुता है तो गरल सुधार मिटाई, गोपत सिंधु अनल सितुलाई। इस चौपाई का जप करने से शत्रु भी मित्र हो जाता है। ऐसी रामचरितमानस में चौपाइयां हैं। कौन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हुई तात सुख माही। इस चौपाई को लगा करके कोई व्यक्ति 11 पाठ रामचरितमानस का कर दे, कैसा भी असंभव कार्य हो संभव हो जाएगा। नहीं कर सकता हनुमान चालीसा में चौपाई लगा करके और 1100 पाठ कर ले, उसका काम बन जाएगा। प्यारे, ऐसे ऐसे अस्त्र हैं। कोई कारागार में बंद हो, कारागार से मुक्ति नहीं मिल रही हो, तो हनुमान चालीसा का पाठ करे। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदे महासुख होई। महाराज, बंधन से मुक्त करने वाला हनुमान चालीसा है। अब हनुमान चालीसा का पाठ करके भी आप कारागार से मुक्ति पा सकते हैं। 1100 पाठ करिए और गुलगुल का धूप करिए। आजकल जो धूप बत्ती चल रही है, इसमें जानते हैं क्या पड़ता है? मोबिल। इसको बनाने में कचड़े का इस्तेमाल किया जाता है, ये धूप नहीं। धूप के लिए आप ले आइए, लोबान ले आइए, गुग्गुल ले आइए, धूप की लकड़ी ले आइए, घी डालकर साज लीजिए, थोड़ा सा आग जलाइए, उसी पर उसको डाल करके भगवान के नाम को लेकर के डालिए और वही भगवान को दिखाइए। वो धूप है। धूप दे अब जपय हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। महाराज, आपको कभी रोग नहीं होगा। रोग से अगर पीड़ित है, ऐसा धूप दीजिए और हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंगबाण पढ़िए, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। ये सब अचूक प्रयोग है। प्यारे, आप लोग तो भक्त जन हैं, अनधिकारी को ये सब चीज देनी नहीं चाहिए। आप सब धार्मिक हैं, इसलिए आपको बता दिया। पूरा ग्राम समाज ऐसा है कि इतना सुंदर वातावरण है। हम जब से आए हैं तब से देख रहे हैं, मंदिर में आरती हो रही है, भोग हो रहा है, भंडारा हो रहा है। इससे अच्छा और क्या होगा? यही गृहस्थ का धर्म है। प्यारे, भगवान ने गीता में यही बताया है कि जो है, जो अपने धर्म का पालन करता है और भगवान यानी मेरा भजन करता है अपने गृहस्थ धर्म में रहते हुए, फिर उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो मेरा अनन्य रूप से चिंतन करता है, भगवान कहते अनन्यास चिंतयन्तो माम ते जनाः परिपासते
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम्। भगवान का चिंतन करिए, ये समझिए कि भगवान के सिवा मेरा कोई और नहीं है। मेरे माँ भगवान है, मेरे पिता भगवान है, मेरे सब कुछ भगवान है। अगर ऐसा मान करके भगवान का चिंतन आप करेंगे तो जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। भगवान उसको ला करके आपको स्वयं देते हैं। कैसे? भगवान कहते हैं कि जिम बालक राखई माँ तारी। जैसे बालक को माँ प्रेम करती है, दुलार करती है, और जब गुस्से में होती है, बालक कुछ गलती करता है तो खींच के चाटा भिगा देती है। भगवान ऐसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। एक प्रसंग है, एक गरीब ब्राह्मण थे लेकिन भगवत भक्त थे। भगवान कैसे देते हैं सुनिएगा। उनके पास खाने के लिए जो भी होता था वही भगवान का भोग लगा करके, जो रहता था उसी में भोग लगाते और पाते। अब धीरे धीरे भगवान ने परीक्षा लेना शुरू किया। क्या हुआ कि धीरे धीरे उनका धन खत्म होने लगा। लास्ट में उनका जेवर बिक गया। जेवर बेच दिए, भगवान का भंडारा करते, भजन करते और भोग लगा कर खा लेते, कुछ करने नहीं जाते, भगवान का भजन करते ब्राह्मण देवता, और भगवान की गीता का पाठ करते। एक दिन क्या हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया, गले में कोई जेवर नहीं, घर में धन नहीं, न अन्न बचा, कुछ बचा नहीं। अब ब्राह्मण देवता भूखे निकल पड़े और नदी के किनारे गए, पूजा किया, गीता का पाठ कर रहे थे, तब तक ये श्लोक आ गया कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपाते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम्। कि मैं उसकी नित्य हर कामना को पूर्ण करता हूँ जो मेरे ऊपर आश्रित रहते हैं। तो उन्होंने पेन उठाया और उस पेन चला दिया उसी श्लोक पर कि ये श्लोक शायद गलत लिखा है। अब भगवान ने क्या किया कि भगवान ने सोचा आज मेरे भक्त के पास खाने के लिए कुछ है नहीं। भगवान एक बालक का रूप बनाए, टोकरी में सारा खाने वाला सामान जितना राशन पानी सब सर पे ला दिया और ले करके, खूब बड़ी सी टोकरी थी, लेकर चल नहीं पा रहे थे, लेकर के किसी तरह पहुंचे। अब जब पहुंचे तो ब्रह्माणी घर में थी ब्राह्मण की पत्नी। आवाज लगाया, माता जी बाहर निकलिए। माता जी ने सोचा कौन बुला रहा है, 2-3 बार आवाज लगाई, माता जी बाहर आई। अरे नन्हा सा बालक, इतना बड़ा भार, अरे कौन लगा दिया इतना, उसको दया नहीं आई। कहा माता पहले उतरवाओ इसको। अब दोनों लोग पकड़ करके उसको उतारते रखा। भगवान ने कहा माता जी ये गुरु जी ने भेजा है। हाँ गुरु जी, मैं तो तुम्हें पहचानती नहीं, मैंने पहले कभी तुमको देखा नहीं, कौन हो? कहा मैं पंडित जी का ही शिष्य हूँ और जो है आज कुछ था नहीं तो उन्होंने कहा ले जाओ कि दे दो, घर में कुछ खाने और बनाने के लिए है। महाराज अब उस ब्रह्माणी ने देखा कि जो है, ब्राह्मणी ने देखा कि गाल से खून बह रहा है। कहा अरे किस निर्दयी ने इतने सुंदर बालक को मारा है, ये क्या हुआ बेटा गाल पर? कहा कि गुरु जी ने ही मुझे जो है ये सजा दिया। अब वो क्रोध में आ गई, अरे इतने निर्दयी हो गए, उनको इतना नहीं पता, छोटे से बच्चे पर इतना भार लगा दिए, उसके बाद बच्चे को मारा। ऐसे कोई बच्चे को मारता है? गाल से खून निकल रहा है। अब भगवान ले करके और चले गए। अब ब्राह्मण देवता जब लौट करके आए, अब वो गेट पर ही बैठी हैं, क्रोध के मारे तन्मना रहे हैं कि आए आज इनकी खैरियत है नहीं दिया। पहुंचते ही बरस पड़ी। आपको इतना पता नहीं है, मतलब एक बच्चे को ऐसे कोई मारता है?
अब ब्राह्मण देवता कहे, अरे देवी क्या हुआ, पहले बताओ तो सही, हमने तो किसी को कुछ नहीं कहा है। अरे इतना भार लगा दिए, उसको मारेगी, और भार कैसा भार, ये खाने पीने की सामग्री। अब ब्राह्मण देवता समझ गए कि और कोई नहीं, भगवान ही आए। रोने लगे, कहा, अरे देवी वो कोई बालक नहीं, वो हमारे कृष्ण से आए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी बैठ करके दोनों रुदन कर रहे हैं, कह रहे हैं जब तक प्रभु आ नहीं जाएंगे तब तक हम कुछ खाएंगे। 3 दिन बीत गया बिना कुछ खाए पिए। भगवान लक्ष्मी जी के साथ प्रकट हो गए और कहा, हे भक्तवत्सल ब्राह्मण, हे भक्त उठो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी भक्ति से मैं तृप्त हूँ। अब ब्राह्मण को दर्शन देते हैं भगवान, और ब्राह्मण को सब कुछ दे करके भगवान जाते हैं। अंतकाल में भगवान का भजन करते करते ब्राह्मण भगवान के धाम को। तो प्यारे भगवान ऐसे योग से मोहन करते हैं, लेकिन भगवान के प्रति अनन्य चिंतन होना